हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर इस सीरीज़ के आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 7 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वानिका बाहर जाती है जहाँ उसे किट का कॉल आता है। किट कहता है आंट वार्ड अभी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। क्या कल सुबह मैं तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लेने आऊँ? वानिका रोते हुए कहती है नहीं, तुम वहीं रहो, बेकार में तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा। कॉल कट होने के बाद वानिका बहुत रोने लगती है। घर आकर भी वानिका फोटोज को देखकर रोती है और परेशान होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वानिका वार्ड के घर जाकर देखती है तो किट वहीं होता है। वानिका वार्ड को बता देती है कि किट ने रात को झूठ बोला था कि आप हॉस्पिटल में हो और मैंने आपको कॉल किया था तो आप बिल्कुल ठीक थी। वार्ड नाटक करते हुए किट से कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वानिका को अपने फादर के बारे में सच बता दो, मैं बार बार तुम्हें नहीं बचाऊंगी। ये कहकर वो रूम से बाहर चली जाती है। किट वानिका से कहता है, मैं अपने फादर से मिलने गया था क्योंकि मेरे फादर एक गैम्बलर थे। जब मैं बचपन में ट्यूशन फीस बचाकर रखता था तो मेरे फादर मुझे मारकर उसे भी ले जाते थे और गैम्बलिंग में लगा देते थे। फिर एक दिन आंट मुझे अपने साथ ले आई, तब से मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। प्लीज मेरा बिलीव करो, मैंने सिर्फ अपने फादर से मिलने के लिए तुमसे झूठ बोला था। वानिका गुस्से में बाहर आ जाती है जहां वार्ड उसे समझाती है। वार्ड के समझाने पर वानिका ट्रस्ट कर लेती है, पर वो बहुत दुखी होती है। वानिका के जाने के बाद वार्ड कहती है, वानिका जैसी बिजनेस वुमेन हमें फिर से नहीं मिलेगी। तुम्हें पता है ना, हमने उसे कितनी मुश्किल से ढूंढा है। तुम्हारी एक गलती की वजह से सब कुछ खराब हो सकता है। वानिका अपने ऑफिस पहुंचती है जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली होती है। वहां सभी तैयारी हो चुकी होती है। तभी जैन उससे मजाक में बोलती है, तो कैसी रही आपकी फर्स्ट नाइट? वानिका गुस्से से कहती है, मैं कोई तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ जो तुम मुझसे मजाक करती हो, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। जैन को इस बात से बुरा लगता है। ऑफिस में जुन कहती है, तुम परेशान क्यों लग रही हो? मुझे लगता है तुम्हें हनीमून पर जाना चाहिए ताकि सब ठीक हो जाए। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही एडजस्ट करने में। जुन के जाने के बाद भी वानिका परेशान ही होती है। नेक्स्ट सीन में वानिका और किट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां दोनों कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। बंताओ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वानिका को देखकर समझ जाता है कि वानिका जरूर किसी बात को लेकर परेशान है। फिर वो वानिका को मैसेज करके कहता है, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वार्ड वानिका के इंटरव्यू की बहुत तारीफ करती है और उसे हनीमून पर जाने के लिए 2 टिकट्स देती है और कहती है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, बातें करोगे तो एक दूसरे को समझने में आसानी होगी। वानिका भी वो टिकट्स ले लेती है। नेक्स्ट सीन में किट ऑफिस आकर वानिका से कहता है, कल जो भी हुआ वो आगे से नहीं होगा और मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो सारी गर्ल्स की फोटो दिखाते हुए उनके बारे में बताता है कि मैं पहले लड़कियों से कांटेक्ट में रहता था, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूँ, प्लीज मेरा यकीन करो। और अगर तुम कुछ और भी जानना चाहती हो तो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकती हो। फिर वानिका भी मान जाती है। किट उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दोनों हनीमून के लिए जाते हैं जहाँ वानिका और किट दोनों साथ में फोटोज लेते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। वानिका कहती है, मैं बाहर फोटोज क्लिक करने जा रही हूँ। किट कहता है, ठीक है, फिर डिनर पर मिलते हैं। जैसे ही वानिका बाहर जाती है तो किट अपने दूसरे फोन को निकालकर किसी और से कॉल पर बात करने लगता है। बाहर वानिका को याद आता है कि वो अपना ट्राइपॉड लाना भूल गई है। जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो बालकनी में किट को बात करते हुए सुन लेती है। वानिका देखती है कि किट का फोन तो रूम में ही है। फिर वानिका किट को दूसरे फोन से बात करते हुए सुन लेती है, जिससे उसे किट पर और भी ज्यादा शक हो जाता है। किट को अंदर आते हुए देखकर वानिका बाहर चली जाती है, लेकिन किट डोर बंद होने की आवाज सुनकर बाहर चेक करने के लिए आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। लेकिन वानिका वहीं छुपी होती है और समझ जाती है कि किट अभी भी पहले जैसा ही है और वो और भी वुमेन से बात करता है। वहीं दूसरी तरफ चाओ वानिका और किट की हनीमून की पिक्चर्स देखकर उनकी तारीफ कर रहा होता है। बंताओ कहता है, मैं और मैनी तुम्हारी इन बातों में इंटरेस्टेड नहीं हैं। चाओ कहता है, तो किचन में जाकर अपने टूटे दिल को ओवन में डाल दो, मैं उसे बॉईल भी कर दूंगा, उससे तुम्हारी जेलेसी बैलेंस हो जाएगी। थोड़ी देर बाद जुन मैनी को कॉल करके बताती है कि वो अपनी जॉब क्विट कर रही है। मैनी सबको बताती है कि मुझे अभी जुन से मिलने जाना है क्योंकि वो अचानक अपनी जॉब क्विट करना चाहती है, क्योंकि वो वार्ड के साथ अब काम नहीं करना चाहती। बंताओ कहता है, मैं भी चलूंगा क्योंकि वानिका को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था
उसे देखकर लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं है। फिर बंताओ भी मैनी के साथ जाता है। नेक्स्ट सीन में जुन बताती है कि वार्ड एक फेक पर्सन है। लगता है कि वो अपने स्टाफ से मुझे रिप्लेस करना चाहती है। वो वानिका के सामने कुछ और होती है और मेरे सामने कुछ और। मैंने वानिका को अभी कुछ भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि किट और वानिका अब बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि लाइफ पार्टनर भी हैं। हम अब सिर्फ बाहर वाले लोग हैं, इसलिए मुझे जॉब क्विट करना ही ठीक लग रहा है। नेक्स्ट सीन में वापस आते हुए वानिका टेंशन में होती है। घर आकर वानिका कहती है मुझे सारे कपड़े वॉश करने हैं, प्लीज अपने बैग अनलॉक कर दो। किट अपने बैग अनलॉक करके शावर लेने चला जाता है तो वानिका सारे कपड़ों को निकालकर उसका दूसरा फोन ढूंढने लगती है, पर वो फोन उसे कहीं नहीं मिलता। तभी उसे याद आता है कि किट ने एक बैग गार्ड को अपने पास रखने के लिए कहा था। वानिका जल्दी से गेट पर जाकर गार्ड से झूठ बोलती है कि लिफ्ट में शायद कोई प्रॉब्लम है। गार्ड जब वहां से चला जाता है तो वानिका उस बैग को चेक करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ किट बाहर आकर वानिका को ढूंढता है। जब वो वहां नहीं होती तो उसे देखने के लिए वो नीचे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वानिका को उस बैग में फोन भी मिल जाता है, लेकिन वो उसे अनलॉक नहीं कर पाती। जब तक किट गार्ड के पास पहुंचता है तो वानिका छुप जाती है। किट भी वो बैग लेकर वहां से चला जाता है। वापस आकर वानिका किट का दिया हुआ गिफ्ट ओपन करती है तो उसमें भी वही परफ्यूम की बोतल मिलती है जो उसने उसके फोन वाले बैग में देखी थी। ये देखकर वानिका रोने लगती है। तभी किट कॉल करके वानिका से पूछता है तुमने मेरा गिफ्ट देखा, वो तुम्हें कैसा लगा? वानिका रोते हुए कहती है अच्छा था। कॉल कट होने के बाद वानिका बहुत रोने लगती है क्योंकि किट ने परफ्यूम सभी गर्ल्स को देने के लिए खरीदे थे। रास्ते में किट अपने दूसरे फोन से कॉल पे बात करके एक गर्ल से मीटिंग फिक्स करता है, पर हमें अभी उसका फेस नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट सीन में वानिका अपनी मदर से मिलने उनके घर जाती है जहां उसे बंताओ मिलता है जो किचन का पाइप रिपेयर कर रहा होता है। बंताओ पूछता है तुम्हारा हनीमून कैसा रहा, क्या तुम मेरे लिए वहाँ से कुछ लाई हो? वानिका सैड हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है तो बंताओ उसे रोकता है। वानिका बंताओ को हक करके रोने लगती है। वानिका को हर्ट देखकर बंताओ को भी अच्छा नहीं लगता। फिर वानिका बंताओ को किट के बारे में सच बता देती है। वापस जाते हुए बंताओ कहता है तुम मुझे उसके फोन का मॉडल बता देना, मैं कोशिश करूंगा उसे अनलॉक करने की, और उसका दिया हुआ परफ्यूम तुम यूज मत करना क्योंकि ये उसके लिए एडवांटेज ही होगा अगर वो सभी वुमेन्स को सेम परफ्यूम देता है तो। नेक्स्ट सीन में वानिका उस परफ्यूम की स्मेल पता कर रही होती है। तभी रूम में किट आकर अपने कपड़े उतारकर शावर देने चला जाता है तो वानिका उसके कपड़े निकालकर सूंघती है, पर उसे उस परफ्यूम की स्मेल नहीं आती। नेक्स्ट सीन में वार्ड किट से पूछती है अब तो वो तुम पर शक नहीं करती? किट कहता है नहीं, बस थोड़ी नाराज है। वार्ड कहती है हमारा लैब बन रहा है जिसकी कॉस्ट 15 मिलियंस है, तुम्हें ये पेमेंट वानिका से करवानी है, क्या तुम्हारे लिए ये मुश्किल है? किट कहता है नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग किट कहता है मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना है और उसे किस करके वहाँ से निकल जाता है। वानिका भी टैक्सी बुक करती है और रास्ते में किट की गाड़ी का पीछा करती है, लेकिन अचानक किट की गाड़ी वहाँ से गायब हो जाती है जिसकी वजह से वानिका के हाथ से किट को रंगे हाथ पकड़ने का ये मौका भी निकल जाता है। ऑफिस में जैन एक परफ्यूम लगाकर आती है जिसकी वजह से जुन उससे कहती है कि इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाकर मेरे पास मत आया करो, मुझे प्रॉब्लम होती है। जब वानिका ऑफिस आती है तो जैन के पास आकर परफ्यूम सूंघती है जो कि वही सेम परफ्यूम होता है। वानिका पूछती है तुम्हें ये परफ्यूम कहाँ से मिला? जैन कहती है ये मुझे किसी स्पेशल पर्सन ने गिफ्ट किया है। वानिका पूछती है वो पर्सन कौन है? जैन कहती है ये तो मैं आपको नहीं बता सकती। तभी वहाँ किट आ जाता है। वानिका गुस्से में किट से बात नहीं करती और मीटिंग रूम में जाने लगती है तो किट भी उसके पीछे जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है शादी के बाद से तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? वानिका कहती है ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। शादी की फर्स्ट नाइट भी तुम गायब हो गए थे और मैंने वो फोटोग्राफ्स भी देखे। किट कहता है पर मैं वो मैटर ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। वानिका कहती है फिर भी मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे पास दूसरा मोबाइल फोन है। मैंने खुद अपने हनीमून पर तुम्हें वो फोन यूज करते हुए देखा है और तुमने 3 बोतल्स परफ्यूम परचेज किए जिसमें से तुमने मुझे एक ही परफ्यूम दिया है, बाकी किसके लिए खरीदे थे? अभी तो तुम्हारा और भी सच होगा कि तुम्हारी मॉम के लिए थे या तुम्हारी आंट के लिए। जैन भी सेम वही परफ्यूम यूज कर रही है। किट कहता है मुझे ये कैसे पता होगा? वानिका कहती है ऐसे एक्ट मत करो जैसे मैं इडियट हूँ। तभी वहाँ वार्ड आकर वानिका को समझाती है कि सब देख रहे हैं
ये बात आराम से भी हो सकती है। फिर जुन वानिका को वहाँ से ले जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।